अभी हम इसके पीसेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमूद। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लाया हूं स्पेनिश ऑमलेट की, जो पाकिस्तानी स्टाइल में है और ये बनाना भी बहुत आसान है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। 3 अंडे लिए हमने, 2 अदद हरी मिर्च, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने दरमियाना सा काटा है। इतना मोटा भी नहीं काटना, इतना बारीक भी नहीं काटना है। तकरीबन 2 चम्मच हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 कप बंद गोभी का, इतना बारीक ऐसे काटना है आपने। और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, ऐसे लंबाई में काटना है। फिर को प्याज को लंबाई में काटना है। ये देखें ऐसे लच्छा सा बन जाए। मिसालों में जाएगा 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च, आधी चम्मच नमक की, आधी चम्मच काली मिर्च की। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक पैन लेंगे हम, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हम ऑयल की डालेंगे। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये आलू डालने लगे। आलू को हम दरमियानी आंच पे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। आलू तकरीबन हमारे हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर ये हम प्याज इस तरह करके डालेंगे। बिस्मिल्लाह। 2 मिनट तकरीबन आलू को भी इस तरह नरम किया है। अब 2 से 3 मिनट प्याज़ों को भी हम इस तरह नरम कर लेते हैं। प्याज को भी हमने हल्का सा नरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर बंद गोभी का ये 1 कप ये भी हम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट इनको थोड़ा सा हाफ डन करके निकाल लेते हैं बस। अब हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका कलर नहीं चेंज करना। इस तरह हमने ऑयल भी हमारा ना नीचे से निकल, यही ऑयल हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। एक बड़ा सा बाउल लेके हम अंडों को पहले तोड़ते हैं। अंडों को हम मसाले डाल के अच्छी तरह फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाह। की हुई सब्जियां अब इसके अंदर हम डालते हैं, अंडों के अंदर। बिस्मिल्लाह। धनिया, साथ हरी मिर्चें। अभी हम सारे ऑमलेट को ऐसे इसको मिक्स करते हैं। अब अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। हमने जिस ऑयल में वेजिटेबल को फ्राई किया था वो थोड़ा सा हमने निकाल दिया ऑयल। अब 2 चम्मच ऑयल की लेके हम ये जो हमने बैटर तैयार किया है, अब ये इसके अंदर हम ये डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हम चारों तरफ फैला देंगे और आंच आप बहुत स्लो रखेंगे। इतनी स्लो आंच होगी ये इतना ज़बरदस्त हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार होगा। अभी हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हम, और आंच बिल्कुल हमने स्लो रखनी है ताकि ये हमारा अच्छा सा ऑमलेट तैयार हो जाए। अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम कवर को हटा के देखते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल ये देखें हल्का हल्का शैडो से पकना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखते हैं, ये देखें ये हल्का हल्का मूव होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये नीचे से पक चुका है। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। एक हम बड़ी सी प्लेट लेंगे, ऐसे इसके ऊपर रख के ऐसे आराम से
इसको ऐसे, ये देखिए एक सब तरफ से हमारा पक चुका है। अभी हम इसी तरह इसको फ्राईपैन में दोबारा डाल देते हैं। अभी हम इसी फ्राईपैन में इसको ऐसे आराम से ऐसे, अभी हम इसको ऐसे स्पैचुला की मदद से इसकी साइडों को हम ऐसे करेंगे जैसे केक का पत्ता, ऐसे ये देखिए, ताकि इसकी एक खूबसूरत सी शेप बन जाए। ये देखिए ऐसे इसको, अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से बन जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखो माशाल्लाह स्पेनिश ऑमलेट हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। दूसरी साइड भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने पकानी है ताकि हमारा ऑमलेट अंदर से कच्चा ना हो। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। इसी तरह हमने इसको आराम से प्लेट में पलट लिया है। अभी हम इसके पीसेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हुआ है। ये देखें, ये थी मेरी आसान सी स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।